हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला गाइस। आज हम लेकर आए हैं स्टेट स्पेशल प्रीलिम्स एमसीक्यू सिक्योरिटी का पोर्शन। आज हम लेकर आएंगे जिसमें हम आज एमसीक्यूज़ करेंगे रिलेटेड टू योर सिक्योरिटी वाला, क्योंकि सिक्योरिटी के एमसीक्यूज़ में योर एक्सरसाइज, डिफेंस एक्सरसाइजेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। इंटरनल सिक्योरिटी के कुछ मैटर्स हैं, कुछ साइबर सिक्योरिटी के जो मैटर्स होते हैं, वो सभी पार्ट सिक्योरिटी में कवर किया जाएगा। तो जो भी बच्चे कल बिहार का पीसीएस लिखने जा रहे हैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से जाइए, पेपर लिखिए। और जो यूपी पीसीएस का पेपर लिखने वाले हैं वो कॉन्टीन्यूसली जुड़े रहिए और लेक्चर्स अटेंड करते रहिए, ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है, लास्ट मोमेंट का डाउट क्लियर हुआ, वहाँ 2 क्वेश्चन अगर सही करा देगा ना, तो भी आपको याद रहेगा कि चैनल ने मेरे लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। तो प्लीज़ जुड़े रहिए। और आज हम सीधा ही अपने टॉपिक पे कनेक्ट होते हैं, क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, इसकी जो पीडीएफ्स हैं वो मैं टेलीग्राम चैनल पर भी डाल रही हूँ, उसको भी प्लीज़ आप ज़रूर चेक कर लीजिए। तो टेलीग्राम पे लिंक जाने के लिए सबसे पहले पीएम पाठशाला, अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सेकेंडली, जब आप चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाओगे तो वहीं पे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसको क्लिक करो, सीधा पहुंच जाओ। ठीक है। अब आज हम बात करने जा रहे हैं विद रेफरेंस टू एक्सरसाइज कजिंद के बारे में, और इससे रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट इन्होंने पूछी हुई है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सरसाइज रिलेटेड टू कजिंद के बारे में पूछा गया है। कह रहा है जो ये कजिंद एक्सरसाइज है ये किन के बीच में होती है, करेक्ट स्टेटमेंट भी आपको बतानी है इससे रिलेटेड। तो इस स्टेटमेंट पे जाने से पहले आपको सारे ना स्टेटमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर तो स्टेटमेंट के बारे में पता होगा तो ये आंसर बड़े आराम से आप कर भी लोगे। तो देखो, जो इसका आंसर है ना वो बी है। क्या है इसका आंसर? ओनली 2। ठीक है, क्यों है बताती हूँ मैं। इसका आंसर खाली बी है, ओनली 2 ही ठीक है। क्योंकि जो ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है ना, ये इंडिया और उज्बेकिस्तान से नहीं होती। देखो इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, कजिंद, यानी कजाकिस्तान और इंडिया, किन के बीच में हो रही है? कजाकिस्तान और इंडिया के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो कि 2024 में हुई और औली में उत्तराखंड के अंदर हुई है, अक्टूबर 13, 2024 के आसपास। इसके अलावा जो दोनों स्टेटमेंट है कि ये एनुअल एक्सरसाइज है और ये 2016 से हुई, या ये कैपेबिलिटी टू इन्हांस काउंटर टेररिज्म के लिए काम करने के लिए है, तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो याद रखना है, एक्सरसाइज कजिंद किन के बीच में होती है? इंडिया और कजाकिस्तान के बीच की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। ठीक है, एनुअल एक्सरसाइज है, हर साल की जाती है, 2016 से स्टार्ट की गई है। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें हम बात करेंगे। अगेन इसमें आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है और 2-3 स्टेटमेंट दी हुई हैं, आपको 3 स्टेटमेंट दी हुई हैं। कहता है जो नक्सल अफेक्टेड एरियाज़ हैं उसको हम रेड कॉरिडोर कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, रेड कॉरिडोर कहते हैं। नक्सल जो मूवमेंट है ट्राइबल पेजेंट्स की है, और ज़्यादातर ये वेस्ट बंगाल के विजिल आपके विलेज में देखने को मिलती है। इसकी वजह से जो स्टेट है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उड़ीसा, बिहार है, ये इसके क्योंकि बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी पे पड़ता है तो बहुत ज़्यादा सीवियरली अफेक्टेड है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट जो हैं बिल्कुल करेक्ट हैं, क्योंकि नक्सलिज्म कह लो या LWE कह लो, यानी कि आपका लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कह लो, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कह लो, ये सारे ही जो होते हैं, इसका मेजर जो फैक्टर है वो इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा देते हैं। आप समझो, इससे इंटरनल जो इंडिया की सिक्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ जाती है। ठीक है, अब नक्सल जो मूवमेंट है वो ट्राइबल पेजेंट्स की अपराइजिंग शुरू हुई अगेंस्ट लैंडलॉर्ड नक्सलबारी विलेज दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में, 1967 का टाइम था। अच्छा, जो इसमें लीडर है वो है आपके चारू मजूमदार। कौन लीडर है इसके? चारू मजूमदार जो है वो इसके लीडर हैं। तो ये बात है, ठीक है ना। इसके अलावा आप देख लो, पार्शली अफेक्टेड है वो वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश है। जो सिवियरली अफेक्टेड है ये भी आपको ध्यान में रखना है, कुछ स्टेट पार्शली अफेक्टेड है, कुछ स्टेट सिवियरली अफेक्टेड है। सिवियरली अफेक्टेड में छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार आएगा, और जो पार्शली अफेक्टेड है वो है वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश है। स्लाइटली अफेक्टेड आप थोड़ा सा इसका स्लाइट इफेक्ट दे सकते हो यूपी और मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेट कैसे किस तरह से अफेक्टेड है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो रिलेटेड है एक्सरसाइज मालाबार से रिलेटेड है। एक्सरसाइज मालाबार से रिलेटेड आपको करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। पहली बात तो ये तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हैं। क्या है तीनों स्टेटमेंट? इनकरेक्ट। सबसे पहली बात, ये जो मैरीटाइम, ये जो एक्सरसाइज होती है मालाबार, एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है, 2024 में भी स्केड्यूल्ड की गई 8 से 18 अक्टूबर के बीच में,
हार्बर हाउस इन आपका जो फेज़ है विशाखापट्टनम में, वहाँ पे सी फेज़ में किया गया। इसको इंडिया हेड करता है। अच्छा, पार्टिसिपेशन सिर्फ इंडिया जापान का नहीं होता, इसमें ऑस्ट्रेलिया भी होता है, इंडिया तो है ही, जापान तो है ही, और यूएसए के साथ मिलके ये बेसिकली मालाबार एक्सरसाइज इंडिया करता है। मतलब ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए तीनों कंट्रीज़ हैं, तो खाली इंडिया और जापान नहीं है। अच्छा, फिर ये कहता है कि क्या ये एक्सरसाइज यूनाइटेड स्टेट्स जॉइन द नेवल एक्सरसाइज इन 2015? तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये एनुअल आप समझ लो, ये जो मालाबार एक्सरसाइज है ना, ये एनुअल बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है, बिटवीन इंडिया एंड यूएस, और वो 1992 से ही शुरू हो गई थी। फिर जापान ने इसको 2015 में ज्वाइन कराया। ध्यान रखना, इसकी जगह क्या आएगा इसका आंसर, जापान। जापान ने 1992 में तो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हमारी चली रही थी, 2015 में यही एक्सरसाइज ज्वाइन करी जापान ने, ठीक है। तो मालाबार 2020 में 2020 में जो पार्टिसिपेशन था वो ऑस्ट्रेलिया भी पार्टिसिपेट करने लग गया था। कब करने लग गया था? 2020 में आपका जो ऑस्ट्रेलिया था, ऑस्ट्रेलिया ने भी पार्टिसिपेशन किया था, ऑस्ट्रेलिया यहाँ से पार्टिसिपेशन करने लग गया था, ठीक है। तो ये बहुत ध्यान रखना है आपको। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें ना बात करता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं। कह रहा है देयर आर 10 कंट्रीज रिकॉग्नाइज्ड एज पजेसिंग न्यूक्लियर वेपन्स। ऑपरेशन जो शक्ति है वो इंडिया के फॉर्मल एंट्री इनटू द लिस्ट ऑफ कंट्रीज जो कि न्यूक्लियर वेपन्स पजेस करते हैं उसको भी दिखाता है। अब इसका जो आंसर है वो 2 ओनली ही करेक्ट है, यानी स्टेटमेंट 1 ठीक नहीं है। क्यों नहीं ठीक है, समझते हैं। पहली बात तो ये 10 कंट्रीज़ नहीं है, 9 ही कंट्रीज़ हैं ऐसी जो कि न्यूक्लियर वेपन्स को पजेस करती हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात, ऑपरेशन शक्ति ये कह रहा है कि मार्क्ड एज अ फॉर्मल एंट्री इन द लिस्ट ऑफ कंट्री पजेसिंग न्यूक्लियर वेपन। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना टेस्ट हुए थे, और दोनों ही टेस्ट हुए थे, लगा लो आप, फिशन का भी टेस्ट हुआ था और फ्यूजन डिवाइसेस, दोनों फिशन और फ्यूजन डिवाइसेस दोनों से ही टेस्ट किया गया था, और यहीं से इंडिया की फॉर्मल एंट्री हुई थी। किसमें हुई थी? न्यूक्लियर वेपन क्लब में, ठीक है, ध्यान रखना। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हम ड्रैगन ड्रोन्स की बात करेंगे, और पूछे गए यहाँ पर कि ड्रैगन ड्रोन्स का करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। इसमें जो क्वेश्चन का पार्ट है वो सिर्फ एक ही ठीक है। कैसे समझते हैं? देखो, ड्रैगन ड्रोन्स काम क्या करता है समझो पहले। ये न्यूली डेडली वेपन है। कैसा वेपन है ये? न्यूली डेडली वेपन है। ये न्यूली डेडली वेपन है, इसको हम ये कहते हैं, और ये रशिया और यूक्रेन की वॉर में यूज़ किया गया है ड्रैगन ड्रोन्स। ये सब्सटेंस है, इसमें ना थर्माइट मिला हुआ मिलेगा आपको। क्या मिलेगा इसके अंदर? थर्माइट मिलेगा आपको। थर्माइट क्या होता है? एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड का मिक्सचर होता है, जो रेल रोड ट्रैक्स के लिए बनाया जाता था, वही यूज़ किया जा रहा है। जब इसको आप आग लगाते हो, इग्नाइट करते हो इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ की हेल्प से, तो ये क्या करता है, इसको ना डिस्टिंग्विश, इसको बुझाना बड़ा मुश्किल होता है। ये लो फ्लाइंग होता है। थर्माइट इसमें बहुत इफेक्टिव तरीके से डाला जाता है ताकि क्लोज कॉन्टैक्ट टारगेट को ये फुलफिल कर पाए। इट कैन बर्न थ्रू ऑलमोस्ट एनीथिंग। ये कुछ भी बर्न कर सकता है, मिलिट्री ग्रेड व्हीकल से लेकर अंडर वाटर बर्न सब कुछ होता है। इवन इंसानों में तो ये इतना गंदा डैमेज करता है कि बोन हमेशा के लिए डैमेज ही हो जाएंगी आपकी। तो समझ रहे हो, इसका ये होगा। तो ड्रोन ड्रैगन हाई फ्लाइंग ड्रोन टू इंश्योर बेटर एक्यूरेसी एंड अटैक्स। तो ड्रैगन का तो बेटा ऐसे कुछ है ही नहीं। ड्रैगन ड्रोन सबसे पहली बात तो हाई फ्लाइंग नहीं होते हैं, लो फ्लाइंग होता है। दैट इज़ वाई द सेकेंड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। Move to the next question with reference to the National Security Guard. Which of the following statement is are correct? National Security Guard से related statement पूछी और correct statement बतानी है। देखो जी, इसका जो आंसर है वो बी है, 2 ओनली खाली ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनाग्रेट करा, कंग्रेचुलेट करा नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स को, क्योंकि 40th रेजिंग डे पर, किस पर? 40th रेजिंग डे पर, ऐसा था कुछ, 40th रेजिंग डे पर ऐसा किया गया था 16 अक्टूबर 1984 में। कॉमनली नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को समझ लो, इनको ब्लैक कैट कहते हैं, और ये वन ऑफ द 7 सेंट्रल आर्म फोर्सेस को संभालती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ना काम करके ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर काम करती हैं। ये सबसे पहली चीज़।
येस इट इज़ मॉडल्ड आफ्टर एलीट फोर्सेस लाइक जर्मनी का या यूके का, उनके मॉडल पे ही चलती हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है इनकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। टेररिज्म को काउंटर करना, टेररिज्म को काउंटर करना इनका बेसिक एम होता है। होस्टेज रेस्क्यू में इनका काम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है एनएसजी का रोल, तो ये याद रखना। इनका जो मोटो है वो भी ध्यान रखना। एनएसजी का जो मोटो है ना गाइज, वो बोला हुआ है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, ऐसा करके कुछ इनका लोगो है। एक्सीलेंस इन सिक्योरिटी एवरीवेयर, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें हम बात करने जा रहे हैं, और इवन मैंने आपको विजन आईएएस के करंट अफेयर्स में भी इसके बारे में डिस्कस किया था। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में नॉन काइनेटिक वॉरफेयर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? नॉन काइनेटिक वॉरफेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं। नॉन काइनेटिक वॉरफेयर क्या है, उससे जुड़े स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं। अच्छा, इसमें ना नॉन काइनेटिक वॉरफेयर अगर आपको याद हो तो नॉन काइनेटिक वॉरफेयर क्या होता है, वो जो इवॉल्व होते हैं, यानी जो यूजुअल मिलिट्री टैक्टिक्स के बियॉन्ड होते हैं, उसमें साइबर, इंफॉर्मेशन, साइकोलॉजिकल वॉर, इकोनॉमिक वॉर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, सब तरह किया जाता है। जैसे काइनेटिक वॉरफेयर में साफ तरीके से मिलिट्री एम्प्लॉय की जाती थी, रेंज ऑफ वेपन्स का यूज़ किया जाता था, उससे भी आगे बढ़ चढ़कर क्या हो रहा है, नॉन काइनेटिक वॉरफेयर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी साइबर अटैक, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस, ताकि मिलिट्री ऑब्जेक्टिव बिना फिजिकल वायलेंस के अचीव किया जा सके। तो इंडियन आर्म फोर्सेस क्या कर रहा है, इससे रिलेटेड कुछ डील कर रहा है और हाइब्रिड वॉरफेयर की तैयारी कर रखा है। हाइब्रिड वॉरफेयर की तैयारी कर रहा है। समझ गए ये बात? चलो जी, मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें हम बात करेंगे नसीम अल बहर एक बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज है। पूछा है बिटवीन इंडिया और कौन सी दूसरी कंट्री है जिसमें ये बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज की जाती है। ठीक है, तो नसीम अल बहर का आंसर होएगा ओमान के साथ ये हमारी होती है। ठीक है, बायलेटरल एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज है, ऑन द कोस्ट ऑफ गोवा ये की गई है। 2 फेजेस में होती है, एक हार्बर फेज में, एक सी फेज में। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए किया गया है। 1993 से इसे इनिशिएट किया गया था। तो नसीम बल बहर के बारे में हम ऐसा लिख कर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघाट रिसेंटली न्यूज़ में था, ये दोनों हैं क्या? तो इसका जो आंसर है ये बेसिकली सबमरीन्स हैं। तो इंडिया ने 4th न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक सबमरीन्स बनाया, S4 जिसको हम बोलते हैं, उसी को लॉन्च किया था विशाखापट्टनम में। तो इंडिया करेंटली जो है वो 2 तरह के SSBNs का इस्तेमाल कर रही है। बोले तो पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स का इस्तेमाल कर रही है। ठीक है, आईएनएस अरिघाट S3 बोलते हैं, ये आया था आपका समझ लो 2024 के अगस्त में आ गया था ये। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये क्या है, बेसिकली सबमरीन्स है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, जिसमें पूछता है विद रेफरेंस टू इंडिया का जो हाई प्रोफाइल डिफेंस एक्सरसाइज है, इंडिया का क्या है, हाई प्रोफाइल डिफेंस एक्सरसाइज है, और पूछता है जी ये किस किस का कैसे होता है। कह रहा जी देखो जी, इसमें तो सिम्बेक्स जो है वो आपको पता होना चाहिए। जो सिम्बेक्स है विच बिगिन इन एक्सरसाइज, इसका जो हुआ था वो आपका, क्योंकि सिंगापुर के साथ होता है तो श्रीलंका तो वैसे ही नहीं आएगा इसमें, तो आप बताओगे सिंगापुर के साथ ये इंडिया की होती है बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, ये जो विशाखापट्टनम में की जाती है। इसको एक्सरसाइज लायन किंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सरसाइज लायन किंग भी इसको बोला जाता है। ठीक है, 1994 से होल्ड होता है, लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस नेवल एक्सरसाइज है। सिम्बेक्स इसमें 2 फेजेस में की भी जाती है। ठीक है ना, उसके बाद ये 2 फेजेस में मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा सिंगापुर आर्मी, इंडियन आर्मी बोल्ड आपके बायलेटरल एक्सरसाइज करती है जिसका नाम है अग्नि वॉरफेयर। ठीक है, और बोल्ड कुरुक्षेत्रा भी जो होता है वो भी करती है यही। तो इसका जो आंसर है ना वो ए ही है, खाली अग्नि वॉरफेयर वाला वॉरियर ही ठीक है। बोल्ड कुरुक्षेत्रा भी सिंगापुर ही करते, तो यानी सारी की सारी यहाँ एक्सरसाइजेस कौन करता है, सिंगापुर के साथ हो रही है। सिम्बेक्स हो रही है तो भी सिंगापुर के साथ, बोल्ड कुरुक्षेत्र हो रही है तो भी वो सिंगापुर के साथ हो रही है, अग्नि वॉरियर भी सिंगापुर के साथ ही ये एक्सरसाइज की जा रही है। यहाँ तक समझ गए बात को? नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें हम बात करेंगे आपके किस बारे में, इसमें हम बात करेंगे आपके
सिक्योरिटी के ही क्वेश्चंस हैं और उसके बाद मूव करते हैं हम अपने समुद्र प्रताप वाला क्वेश्चन जो है वो पूछता है कि रिसेंटली भाई ये न्यूज़ में था और ये पूछता है कि समुद्र प्रताप है क्या। आपको पता होना चाहिए ना समुद्र प्रताप बेसिकली क्या है। तो समुद्र प्रताप बेसिकली गाइस ये आपका इंडिजिनियसली बिल्ड कंट्रोल व्हीकल है, ठीक है। इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा यूज़ किया जाता है, गोवा में लॉन्च किया गया था। तो ये यूके के साथ किया गया था। शिप हैज़ बिन बिल्ट बाय गोवा के शिपयार्ड लिमिटेड और इंडियन कोस्ट गार्ड ने मिलकर किया था। ये क्या करेगा, कोई भी जो ऑयल स्पिलेज हो जाती है कंट्री के सी कोस्ट पे उसको चेक करने के लिए है ये, ठीक है। तो ये किसके साथ है ये बायलैटरल, सॉरी मैंने गलत यहाँ यूके के साथ बता दिया। यहाँ समुद्र प्रताप बेसिकली यहाँ पर क्या करती है, ये एक तरह का पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके साथ बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज वरुणा के बारे में हम समझते हैं। तो एक्सरसाइज जो वरुण है वो हमारी किसके साथ होती है, फ्रेंच नेवी के साथ यानी फ्रांस के साथ होती है। तो रिसेंटली P-81 जो था एयरक्राफ्ट था इंडियन नेवी ने वो आपका पहुंचाया फ्रांस में और पार्टिसिपेट किया इस एक्सरसाइज के अंदर। इसके अलावा एक्सरसाइज वरुणा तो होती है, और कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं आप मुझे नाम बताओ कमेंट सेक्शन में जो हम फ्रांस के साथ करते हैं, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमें पूछ रहा है विद रेफरेंस टू इंडियाज़ हाई प्रोफाइल डिफेंस एक्सरसाइज, हमें नेम बताना है, पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज देखनी है कि कौन कौन सी बिल्कुल ठीक हैं। इसका जो आंसर है वो 2 ही है, यानी युद्ध अभ्यास क्या हम करते हैं इनके साथ, तो युद्ध अभ्यास हम इनके साथ ना कर इंडोनेशिया के साथ ना कर हम इंडिया यूएस के साथ करते हैं। इंदिरा जो है वो हम रशिया के साथ करते हैं, इंदिरा वरुण फ्रांस के साथ ही करते हैं, और मित्र शक्ति भी हम श्रीलंका के साथ ही करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों बातें हमें ध्यान रखनी है कि 1 और 2 इनकरेक्ट हैं, 3 और 4 बिल्कुल ठीक हैं। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा हुआ है कि जो टर्म है आपकी 2 तरह की मालपे और मुल्की, ये न्यूज़ में थी, ये है क्या। तो ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर वेसल्स हैं, ठीक है, जो बिल्ड किए गए थे और फर्स्ट 3 शिप्स इसके रिलेटेड यूज़ की गई हैं। और मल्पी एंड मुल्की जो है नेम्ड आफ्टर पोर्ट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के बाद ये डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू इंडियाज़ हाई प्रोफाइल डिफेंस एक्सरसाइजेस, कह रहा है कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट के बारे में बताना है, नेम ऑफ द एक्सरसाइज और पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ को देखना है। तो इसका जो आंसर है यहाँ पर जो करेक्टली मैच्ड है वो है ओनली 1, यानी अब समझो कंट्रीज़ में कौन कौन सी हैं। देखो जो एक्सरसाइज अल नज़हा है, ये सबसे पहली बात तो यूएई के साथ नहीं होती है। अल नज़हा जो होती है वो ओमान के साथ होती है। किसके साथ होती है, ओमान के साथ। बाइनियल है यानी 2 साल में एक बार होती है सिंस 2015। ईस्टर्न ब्रिज जो है वो आपकी रॉयल ओमान एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स के साथ होता है, बिल्कुल ठीक है। क्या वरुणा यूके के साथ होता है, अभी हमने पढ़ा फ्रांस के साथ होती है ये। तो दैट इज़ वाई इट्स आंसर इज 1 ओनली। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू इंडस 10th इनिशिएटिव से रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और आपको बताना है कौन सा सही है इसमें से। देखो इसका जो इंडस इनिशिएटिव है 2023 में, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि ये डिफेंस कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड यूएसए के लिए था, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक है कि यूएस इन क्रिटिकल एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के लिए था, ये भी ठीक है। लेकिन इससे जुड़ी थर्ड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया और आपका DIU जो है वो करता है, आईडेक्स करता है इस पर काम, यानी कि जो आपका इंडिया है इसमें और DIU जो है वो यूएसए की साइड से आता है रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ। तो वो यूएस का खाली नहीं होता है, वो इंडियन एजेंसीज का भी दोनों का रोल होता है, ठीक है। तो जो इसका आंसर होगा 16th का, इट हैज़ टू बी A, 1 and 2 ओनली। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट फॉर LWE जो अफेक्ट हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, इससे जुड़ा जो स्टेटमेंट है रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट फॉर LWE अफेक्टेड एरियाज से रिलेटेड, इसमें करेक्ट आंसर पूछा यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो इसका जो आंसर है 1, 2, 3, 4, 5 यानी 5 ही कंट्रीज जो हैं वो इससे रिलेटेड होंगी। यानी याद रखना सेंटर ने एलोकेशन ऑफ फंड जो रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के लिए है स्पेसिफिकली लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाले एरियाज़ में वो बढ़ाया है, डबल कर दिया गया है। पहले यूनियन होम मिनिस्ट्री उसको कम्प्लीटली इरेडिकेट करती थी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को,
अब हमने क्या करा है, सेपरेट वर्टिकल एंडर, आपका जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है ना, उसके तहत हमारा एम है कि सभी वेदर रोड कनेक्टिविटी देना है, क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर बनाने हैं, जो भी ये 44 वर्स्ट डिस्ट्रिक्ट हैं जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की वजह से, इनको ठीक करना है। अब ये एरियाज़ कौन कौन से हैं, आंध्र प्रदेश है, बिहार है, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा, तेलंगाना, यूपी है। ठीक है, तो याद रखना ये कौन कौन से एरियाज़ को करता है, बिहार, एमपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलो मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। कहना जो ये ODAB 1500 है, ये न्यूज़ में दिखा, ये है क्या, तो ये थर्मोबैरिक वेपन्स हैं। क्या है ये, थर्मोबैरिक वेपन्स हैं। रशिया इसको यूज़ करता है, कहाँ पे, यूक्रेन में यूज़ करता है। थर्मोबैरिक वेपन्स क्या होते हैं, थर्मोबैरिक वैक्यूम बेसिकली वैक्यूम बॉम्ब्स होते हैं। क्या होते हैं ये, वैक्यूम बॉम्ब्स होते हैं, या इन्हांस्ड ब्लास्ट वेपन्स होते हैं, इन्हांस्ड ब्लास्ट वेपन्स होते हैं। अनलाइक कन्वेंशनल एक्सप्लोसिव, दिस ये कंटेन फ्यूल भी है, ऑक्सीडाइजर्स भी है, ये सब इसमें यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल पे बात करते हैं। इसमें दोनों ही स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है कि शिप बॉर्न वेपन सिस्टम है, DRDO द्वारा यूज़ की गई है ताकि न्यूट्रलाइज कर सकें हम एरियल वाले जो थ्रेट होते हैं उनको। ठीक है, एयर टू एयर मिसाइल्स के लिए यूज़ किया गया है, ये भी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद रेफरेंस टू सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, विद रेफरेंस टू सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस आपको बताना है, तो याद रखना इसके सारे ही पेयर बिल्कुल ठीक हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पाकिस्तान बांग्लादेश के लिए इंडिया में रखा हुआ है, सशस्त्र सीमा बल नेपाल भूटान में, असम राइफल म्यांमार के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किसके लिए है, पाकिस्तान बांग्लादेश के लिए है, सशस्त्र सीमा बल नेपाल भूटान, असम राइफल्स म्यांमार। ठीक है, चलो जी मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें हम बात करेंगे, नॉट करेक्ट पूछ रहा है, रोबोटिक म्यूल्स के बारे में क्वेश्चन है, इंडक्टेड बाय द इंडियन आर्मी रिसेंटली। देखो जी, इसका जो आंसर है वो है ए, जो 2 लैक्ड रोबोटिक म्यूल्स आर इक्विप्ड विद थर्मल कैमराज हैं, दूसरे सेंसर्स लगे हुए हैं। यही स्टेटमेंट गलत है, बाकी सारी ठीक है कि क्लाइंब कर सकता है स्टेयर्स को, एक्सट्रीमली टेम्परेचर्स पे जा सकता है ना, लाइक दिस। अब ये कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एक्सरसाइज गरुण शक्ति। क्या कह रहा है, एक्सरसाइज गरुण शक्ति जो होता है, आपको पता है वो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच की एक्सरसाइज है, इसीलिए इसकी ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और इंडोनेशिया की। तो ये याद रखना, एक्सरसाइज पे क्वेश्चन हर साल हर एग्जाम में पूछा जाता है, गलती से गलती नहीं करके आनी है। तो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, अफ्स्पा, अक्सर क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड भी। तो B 2 और 3 बिल्कुल ठीक है। जो अफ्स्पा है ये अलाउ करता है आर्म फोर्सेस को कि वो प्रेमाइसिस वगैरह ढूंढ पाएँ, प्रोसिक्यूशन करना हो तो उसको देख पाएँ। 24 का जो क्वेश्चन है हमारा वो किससे रिलेटेड है, थर्मोबैरिक वेपन से रिलेटेड आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो दोनों ही स्टेटमेंट इसकी बिल्कुल करेक्ट हैं। अब इसको डिस्कस करते हैं कि थर्मोबैरिक वेपन्स क्या होते हैं और कैसे इसका न्यूज़ में आया और कैसे ये रहा। देखो रिसेंटली ना रशिया ने, आपको पता है रशिया ने ODAB 1500 थर्मोबैरिक वेपन्स बॉम्ब्स का यूक्रेन के कुपियांस्क में यूज़ किया था ताकि लोगों की अटेंशन पड़े और वो डिवास्टेटिंग देखें, इसका इफ़ेक्ट देखें। तो थर्मोबैरिक जो वेपन है ना, वो सही बात है, ये एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन पे डिपेंड करता है, यूज़ करता है टू फ्यूल देयर एक्सप्लोजन, है ना। जैसे अनलाइक जो आपके कन्वेंशनल होते थे वो ऑक्सीडाइजर्स पर होते थे, बट ये इस पे चलते हैं। अच्छा, स्टेटमेंट 2 गलत है, सॉरी सही है। स्टेटमेंट 2 में बेसिकली क्या है, स्टेटमेंट 2 में बेसिकली ये क्या करते हैं, डुअल इम्पैक्ट है इनका, इंटेंस हीटिंग प्रेशर की चक्कर में, हाईली डिस्ट्रक्टिव है, स्पेशली इन कन्फाइंड एरियाज़। तो ये सारा इसके अंदर आंसर में आ जाएगा 24 का। आंसर्स देखो मैंने मेंशन किए हुए हैं, लेकिन आपको मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ भी यहाँ समझा दिया है। कल हम फिर मिलेंगे, पढ़ते रहो अच्छे से, क्योंकि देखो मेहनत जितनी भी आपने की हो, अल्टीमेटली वो 150 क्वेश्चंस हैं आपके, जो आपका डिसाइड करेंगे कि प्रीलिम्स होगा या नहीं होगा, है ना। आप तो 150 मान के चलो गाइस,
क्योंकि आपको पता है ऊपर नीचे कट ऑफ्स बहुत हो रही हैं, कभी कभी कहा जा रहा है कि 90 क्वेश्चन तो ठीक होने ही चाहिए। तो आप उसी लिहाज से पढ़ो सो दैट आपके क्वेश्चंस क्लियर होते चले जाएं, ठीक है। तो गाइस कल फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।